Hello students, my name is Hitesh Jain and we start our next topic. समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव। समरूप आवेशित गोलीय कोश मतलब वही खोखला गोला। खोखले गोले की अगर हम बात करते हैं तो मैंने पहले भी बताया है कि अगर किसी भी खोखले गोले को चार्ज देंगे, आवेश देंगे, तो वो आवेश कहाँ चला जाएगा? उस गोले के पृष्ठ पर। तो यहाँ पर जब हम विभव के परिकलन की बात कर रहे हैं तो विभव का परिकलन सेम वैसे ही है जैसे हमने विद्युत क्षेत्र का परिकलन किया था। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हमने अलग अलग बिंदुओं पर ज्ञात की थी उनको मेमोराइज करना पड़ेगा, उनको रिमेंबर करना पड़ेगा कि वो क्या क्या था। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम आवेशित गोलीय कोश के विद्युत विभव का परिकलन करते हैं तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं कि माना एक r त्रिज्या का आवेशित गोलीय कोश हमारे पास है जिसके ऊपर q आवेश समान रूप से वितरित है। देखिएगा, ये r त्रिज्या का गोलीय कोश है जिसके ऊपर q आवेश समान रूप से वितरित है। अब इस q आवेश के कारण से जब हम विद्युत विभव के परिकलन की बात करते हैं तो इस आवेशित गोलीय कोश में 3 स्थान हमें ऐसे मिलते हैं जहां पर हम विद्युत विभव का परिकलन कर सकते हैं। कौन कौन से स्थान है वो? बाहर, सतह पर और अंदर, जैसे हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में किया था। ओके, तो यहाँ पर अंतर इतना सा आता है कि वहां जब हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी तो उस कंडीशन में हमने गाउस के नियम को उपयोग में लिया था और गाउसियन सरफेस बनाई थी, एक काल्पनिक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना की थी और उसके आधार पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया था। यहाँ जब हम विद्युत विभव निकालेंगे, अंतर समझिएगा, यहाँ जब हम विद्युत विभव निकालेंगे तो विद्युत विभव निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? किसी आवेश को किसी निर्देश बिंदु से उठाकर उस बिंदु तक लाना पड़ेगा जहां पर मुझे विद्युत विभव ज्ञात करना है। और निर्देश बिंदु कौन है मेरा? अनंत। तो अनंत से मुझे आवेश को बिंदु P तक लाना पड़ेगा और वो वर्क डन निकालना पड़ेगा, वो कार्य निकालना पड़ेगा और वही कार्य उस बिंदु का विभव कहलाएगा। समझ में आ रही बेटा बात? दोनों चीजों में अंतर है। वहां हमने काल्पनिक पृष्ठ से निकाला था और यहां पर हम आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाएंगे जहां पर मुझे विभव ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम यहाँ 3 स्थितियों की बात करते हैं। 3 स्थितियों में कौन कौन है? पहला तो है आपका बाहर, फिर है सतह और फिर है आपका अंदर। तो बाहर, सतह और अंदर की जब हम बात करेंगे तो यहाँ जब हम बाहर की बात करते हैं, जैसे कोई बिंदु है, ये यहाँ पर स्थित है P, ये P बिंदु यहाँ पर स्थित है जहाँ पर मुझे क्या ज्ञात करना है? विद्युत विभव। तो इस बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इस बिंदु P पर अनंत से क्या लाना पड़ेगा? आवेश। तो ये अनंत से मैं Q0 आवेश को कहां तक ला रहा हूं? बिंदु P तक, यहीं तक ला रहा हूं, बिंदु P तक ला रहा हूं। ठीक है, और यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी है? R। ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस कितनी है? R। तो मैं इस बिंदु P तक इस आवेश Q0 को अनंत से लेके आ रहा हूं और यहां तक लाने में मुझे कितना वर्क डन करना पड़ा, कितना कार्य करना पड़ा, ये मैं विभव के रूप में आराम से निकाल सकता हूं। तो मेरा विभव का फॉर्मूला यहाँ पर बहुत वर्क करेगा, बहुत कार्य करेगा, बहुत प्रभावी होगा। तो विभव और विद्युत क्षेत्र में क्या संबंध होता है? सबसे पहले हम इस चीज को समझेंगे। तो V इक्वल्स टू माइनस E डॉट dr, यह फॉर्मूला लिखा है हम लोगों ने। ठीक है, अब यहां पर ये देखिएगा आप कि माइनस E डॉट dr, तो मैं विभव कहां से देख रहा हूं? मैं विभव इस बिंदु P पर देखना चाह रहा हूं। ये बिंदु P इस ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पे है? R डिस्टेंस पे है। dr मेरा क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में मुझे क्या देखनी पड़ेगी? डिस्टेंसेस देखनी पड़ेगी। तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में मेरी डिस्टेंस क्या है? r, और डिस्टेंस क्या है? इनफाइनाइट। तो मेरा चार्ज कहां से स्टार्ट हो रहा है आना? कार्य में कहां से कर रहा हूं? अनंत से। और कहां तक कर रहा हूं? r दूरी तक। ओरिजिन के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं मैं, अनंत से मैं आवेश को ला रहा हूं कहां तक? r दूरी तक। और यहां तक लाने का ये जो भाग है ये वर्क डन में कर रहा हूं और वही मुझे निकालना है। तो मैं यहां इंफिनिटी से कहां तक लाया? r तक। ठीक है, मैं किसकी बात कर रहा हूं? जब बिंदु गोले के बाहर स्थित है। तो बाहर स्थित बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? तो बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? E इक्वल्स टू KQ बाय R स्क्वायर। यही होती है बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस E को हम ऊपर पुट कर देते हैं तो V इक्वल्स टू माइनस KQ बाय R स्क्वायर dr इंफिनिटी टू R। ठीक है, ये हुआ आपका यहाँ पे। अब यहाँ पर ये
कि या ये जो माइनस साइन है, समझिएगा आप दोनों तरीके से, यहां पर ये जो माइनस साइन है, ये माइनस साइन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये माइनस साइन इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आवेश जब यहां आएगा तो विद्युत क्षेत्र इसका विरोध करेगा। विद्युत क्षेत्र क्या करेगा? इसका विरोध करेगा। विद्युत क्षेत्र इसका विरोध करेगा तो बल किधर की ओर लगेगा? इधर की ओर। ठीक है, बल इधर की ओर लगा तो विस्थापन भी इधर की ओर ही होगा, यानी ये इधर की ओर ही जाएगा। अगर मैं वर्ग नहीं करूंगा तो अगर ये इधर की ओर गया तो फिर उस कंडीशन में दोनों का सेम नेचर होने की वजह से, दोनों की सेम डायरेक्शन होने की वजह से थीटा क्या हो जाएगा? इस जगह पर 0। तो यहां पर KQ/r² क्या हो गया? dr। तो इस कंडीशन में जब हम वैल्यू निकालते हैं तो V = KQ तो कांस्टेंट क्वांटिटी हो गई आपकी, r² को मैं ऊपर ले जाता हूं तो इन्फिनिटी टू r - 2dr। ठीक है, अब सिंपल समाकलन का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल समाकलन का फॉर्मूला होता है x⁻n dx = x⁻n+1/n+1। दिस इज द डेफिनाइट इंटीग्रेशन, और डेफिनाइट इंटीग्रेशन में कभी भी कांस्टेंट ऐड नहीं होता। तो जब हम इस फॉर्मूले को ऊपर अप्लाई करेंगे तो अब क्या आएगा हमारा? KQ ये हो गया आपका r - 2+1/-2+1, लिमिट कहां चली जाएगी? पीछे, इन्फिनिटी टू r। आगे क्या चल रहा है? यहाँ माइनस। ठीक है, अब यहां क्या बचा? -2 + 1 = -1, तो माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस। तो अब क्या हो गया यहाँ? KQ और ये क्या हो गया? r - 1। r - 1 को 1/r लिख सकते हैं, तो 1/r। लिमिट कहां से कहां तक? इन्फिनिटी से r हो गई। अब लिमिट पुट कर देते हैं, तो जब लिमिट पुट करेंगे तो लिमिट पुट करते ही क्या हुआ? KQ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/r - 1/∞, और 1/∞ की वैल्यू क्या होती है? 0। तो अब सिर्फ क्या बचा मेरे पास? 1/r। तो V out = KQ/r। ये मेरा क्या आ गया? विभव। कब? जब बिंदु गोले के बाहर स्थित है। तो ये आपका विभव आ गया, सिंपल। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन क्या लेता हूं मैं कि जब बिंदु गोले की सतह पर है, तो उसका तो वही सेम प्रोसीजर है जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में था। तो सेकंड पॉइंट हम लेते हैं यहां गोले की सतह। ठीक है, तो वही समीकरण 1 में r रखने हैं। तो जैसे समीकरण 1 में आप r रखोगे तो सतह का विभव आ जाएगा। तो Vs = KQ/r, ये आपके सतह का विभव आएगा। तो ये सरफेस का पोटेंशियल आ गया। ओके, अब तीसरी कंडीशन जो इंपॉर्टेंट है वो है गोले के अंदर। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि इन दोनों में तो कुछ भी नहीं था, सीधे फॉर्मूले थे। लेकिन अब जो तीसरी कंडीशन है उसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट काम करेगा, देखिएगा। तो यहां पर तीसरी कंडीशन हम लेके आ रहे हैं, यहाँ थर्ड कंडीशन ले रहे हैं हम गोले के अंदर। जब गोले के अंदर लेंगे दैट इज r <r। अब जब हम गोले के अंदर लेंगे तो उस कंडीशन में ये आपका गोला, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, ये पॉजिटिव चार्ज और ये आपका रेडियस है r। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं? गोले के अंदर बिंदु मान रहे हैं, तो ये बिंदु P यहां स्थित है। ठीक है, ये डिस्टेंस है आपकी r। अब मुझे क्या करना है? अगर इस बिंदु P पर विद्युत विभव निकालना है तो मुझे आवेश Q0 को यहां से कहां लाना पड़ेगा? बिंदु P पे। यानी ये परीक्षण आवेश Q0 इस जगह से बिंदु P पर आएगा। तो यहां से ये जब बिंदु P पर आएगा तो ऐसा थोड़ी कि Q0 डायरेक्ट बिंदु P पर आ जाएगा। पहले Q0 को कहां आना पड़ेगा? सरफेस पे, और फिर सरफेस से कहां आना पड़ेगा? बिंदु P पर। यही है कॉन्सेप्ट। पहले इस Q0 को कहां आना पड़ेगा? सरफेस पे, और फिर सरफेस से कहां आना पड़ेगा? बिंदु P पर। इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझ लें। तो अब जब मैं इसका फॉर्मूला क्रिएट करता हूं तो सिंपल फॉर्मूला तो पहले क्या लगाऊंगा? V = -∞ to r E.dr। लगा दिया फॉर्मूला। तो अब यहां पर हम ये देखें कि इन्फिनिटी से सबसे पहले चार्ज कहां आ रहा है? सरफेस पे। सरफेस का मतलब r डिस्टेंस पे, और फिर इस r डिस्टेंस से चार्ज कहां आ रहा है? स्मॉल r डिस्टेंस पे। यानी मैं इस इंटीग्रेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। सबसे पहले तो मैं लिखता हूं यहां माइनस, बाहर ले लिया, इन्फिनिटी से चार्ज कहां आया? कैपिटल R पे। ठीक है, E.dr, और फिर
कैपिटल आर से चार्ज कहां आया, स्मॉल आर पे, तो ये कैपिटल आर से चार्ज कहां आया, स्मॉल आर पे, तो दिस इज ई डॉट डी आर। ठीक है, इस माइनस साइन को मैं अंदर भेज देता हूं, तो इस माइनस साइन को जब अंदर भेजा तो इंफिनिटी टू आर ई डॉट डी आर माइनस आर टू आर ई डॉट डी आर। समझिएगा ध्यान से। अब ये इंफिनिटी टू आर वाला जो टर्म है, ये इंफिनिटी टू आर वाली टर्म क्या शो कर रही है, सतह के विभव को, क्योंकि आप आवेश को अनंत से सतह तक ला रहे हो। जो मैंने यहां निकाला ये bs वही चीज है, तो सतह के विभव को प्रदर्शित कर रही है ये इंफिनिटी से आर वाली टर्म, और r से स्मॉल r वाली टर्म क्या प्रदर्शित कर रही है, इसके अंदर वाले भाग को। ठीक है, तो अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है गोलीय कोश में, शून्य। लिख रखा है हमने चैप्टर 2 में कि अंदर की ओर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, शून्य। तो इसकी वैल्यू तो हो गई 0, और ये हो गया आपका Vs। इसको मैं Vs लिख सकता हूं, इस पूरी टर्म को, ये पूरी टर्म क्या कहला सकती है मेरी, Vs। तो अब जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो क्या लिखूंगा यहां पर, V inside equals to Vs minus 0। ये तो आपका Vs हो गया, ये माइनस 0। अब Vs की वैल्यू क्या है मेरी, KQ by R। तो इसका मतलब V इनसाइड और V सरफेस दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अब जब हम यहां पर एक ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, देखिएगा हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं यहां पर V और R में, तो यहां V और R पे ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो भाई तीन कंडीशन लेते हैं, R लेस देन R, R इक्वल R, R ग्रेटर देन R। ठीक है, इस इनसाइड में और सरफेस दोनों पर विभव का मान समान है, तो ये विभव का मान समान हो गया। और यहां के बाद में जब ग्रेटर देन वाली कंडीशन आती है तो वहां विभव कितना निकला था, अभी निकाला हमने, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ बन गया किस किस के बीच में, V और R के बीच में। तो बहुत सिंपल टॉपिक है, टोटल रिलेटेड है किससे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। ओके बेटा, थैंक यू।